Good afternoon, everyone. I'm Jashan Jot, Assistant Professor in Commerce and Management at Aryabhatta College, Barnala. I welcome you all to Lecture 13 of our ongoing series. Today, we will discussing an important and thought-provoking topic that is challenges and opportunities in organizational behavior. As we all know, organizational behavior plays a crucial role in shaping workplace dynamics, employee productivity, and overall organizational success. However, in today's fast changing business environment, organizations face several challenges like ranging from technological disruption and workforce diversity to ethical dilemmas and employee motivation. At the same time, these challenges present unique opportunities for innovation, leadership development, and organizational growth. Now, moving towards the challenges. First of all, the major challenge we are facing, that is the managing diversity. Managing diversity, like diversity in which context in terms of age, gender, ethnicity, and cultural backgrounds. OB must navigate challenges related to communication, teamwork, and inclusion. Like अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो गूगल ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स को. ठीक है, such as unconscious bias training and employee resource groups to create a more inclusive workplace. Clear? Moving towards the next, that is the globalization. Globalization brings together people from different countries and cultures, posing challenges related to culture or cross cultural communication, management practices, and understanding diverse perspectives. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली है क्या कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एक जब इकट्ठे आते हैं एक एक जगह पे, तो क्या होता है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होती है. तो उसको ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक चैलेंज हो सकता है. लाइक हम बात करते हैं मैकडी की, मैकडोनल्ड्स की. तो उसने एक अडाप्ट करा मेन्यू एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करी है. लाइक उन्होंने अगर हम बात करें, मैकालू इंट्रोड्यूस करा है, मैकालू टिक्की इन इंडिया और मैक अरेबिया इन द मिडल ईस्ट टू रिस्पेक्ट द कल्चर रेफरेंसेस एंड बिजनेस परस्पेक्टिव. मतलब ये भी एक चैलेंज हो गया उनके लिए. मतलब उनको अपने आप को मोल्ड करना पड़ रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की. लाइक हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेसिकली है क्या, लाइक रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सच एज ऑटोमेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल मेजर रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में. एंड रिमोट वर्क टूल्स इम्पैक्ट जॉब रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड एम्प्लॉय इंट्रैक्शंस. हम ज़्यादातर सुनते हैं एआई. लाइक टेस्ला ने इंटीग्रेट करा है एआई एंड ऑटोमेशन in its production line to enhance efficiency and reducing the human error and improving the vehicle quality. इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक जगह पे स्टिक नहीं रह सकते. आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी यू हैव टू चेंज. क्लियर? नेक्स्ट, दैट इज द एथिकल dilemmas. एथिकल dilemmas होते क्या हैं? द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफन रेज एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू फेयरनेस, जस्टिस एंड CSR, दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम एथिकल dilemmas की बात करें तो इसके वन ऑफ द जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है दैट इज स्टारबक्स. तो स्टारबक ने प्रमोट करा है ethical sourcing को by ensuring its coffee supply chain follows fair trade and sustainability practices. तो इससे क्या कर रहे हैं, वो CSR जो एक्टिविटीज़ है उसको फॉस्टर कर रहे हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आज के टाइम की सबसे ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट है और मेजर चैलेंज भी है हमारे लिए इन द सोसाइटी. लाइक हम बात करते हैं बैलेंसिंग वर्क डिमांड्स विद द पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज वी आर फेसिंग नाउ. लाइफ कैन अफेक्ट एम्प्लॉय वेलबींग, प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है. अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो इसको मद्देनज़र रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर करे हैं फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स
and remote work options, enabling employees to balance personal and professional commitments effectively. ठीक है, तो ऐसे चैलेंजेस जब भी आते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वो बेसिकली हम एक चेंज को इनवाइट करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज़ द लीडरशिप चैलेंजेस. लीडरशिप चैलेंजेस पे द इफेक्टिव लीडरशिप इज क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, बट लीडरशिप स्टाइल, सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट आर ऑनगोइंग चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. यहाँ पे हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल ने सक्सेसफुली ट्रांजिशन करी है लीडरशिप after Steve Jobs' passing, with Tim Cook adopting a different leadership style while maintaining the company's vision and innovation. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट की एंड मोटिवेशन की. तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन है मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन अ मीनिंगफुल वे, इन अ परसिस्टेंट चैलेंज. तो ओ बी को ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स दैट ड्राइव एम्प्लॉय एंगेजमेंट सच एज जॉब डिज़ाइन, रिकॉग्नाइजेशन, करियर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेल्स फोर्स की, तो वो रैंक्स हाईली इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन करियर डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम एंड अ स्पोर्टिव कंपनी कल्चर. तो यहाँ पे काफ़ी हमने एग्जांपल्स करी हैं जो इलस्ट्रेट करती हैं हाउ ऑर्गेनाइजेशंस टैकल ओबी चैलेंजेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ओबी. ठीक है, एंड इन्हांसिंग स्किल्स. द फर्स्ट इज द इन्हांसिंग स्किल. ऑर्गेनाइजेशनल behavior improves employee skills by aiding job design, team effectiveness, leading to better management. यहाँ भी हम बात करें डिलॉइट की, तो उसने इन्वेस्ट करा है इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग थ्रू इट्स डिलॉइट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, वेयर एम्प्लॉयज रिसीव लीडरशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस एंड टीम वर्क. तो चैलेंजेस से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो निकल के आई हैं वो क्या करती हैं और भी ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की. इट हेल्प्स understand and addresses differences in race, gender, age and background by fostering a more inclusive workplace. हम बात करते हैं एकेंचर की, that promotes inclusivity through diverse hiring practices, equal pay policies and leadership programs for underrepresented groups, ensuring a diverse and equitable work environment. नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस की. तो कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने का सबसे मेजर जो रोल कर रहा है प्ले, तो हम बात कर सकते हैं अमेजॉन के. लाइक अमेजॉन यूजेस AI ड्रिवन कस्टमर सर्विसेज टूल्स लाइक चैटबॉट्स एंड रिकमेंडेशन इंजन्स टू enhance customer experience and provide personalized services. Moving towards the next, that is the improving quality and productivity. तो आप सबके सामने ही है, Toyota is one of the most important example for the improving quality and productivity. Like Toyota ने क्या करा है, उसने implement करा है Toyota production system which emphasize lean manufacturing, employee engagement and continuous improvement on Kaizen to enhance productivity and quality. Clear? Next is the responding to globalization. चलो, ये इसमें तो हम अगर रिस्पॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे तो कोका कोला ने एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल सेट कर दी है बाय अडेप्टिंग इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, रिस्पेक्टिंग लोकल कल्चर्स एंड प्रेफरेंसेस while maintaining global brand consistency. ठीक है, the next one is that is the stimulating innovation and change. अगर यहाँ पे हम बात करें इनोवेशन एंड चेंज की, तो नेटफ्लिक्स सबसे पहले हमारे माइंड में आती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली इनोवेट कर रही है बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स टू प्रोवाइड व्यूअर behavior, leading to personalized recommendations and original content creation that aligns with audience demand. तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. तो दीज एग्जाम्पल्स हाईलाइट हाउ कंपनीज लेवरेज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू एनहांस स्किल्स, डाइवर्सिटी, सर्विस, प्रोडक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन एंड इनोवेशन. थैंक यू.